साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने उलटवासी वाणी लेकर आए हैं, यानी कि ऐसी उलटवासी वाणी जो आप लोगों को आश्चर्य में डाल देने वाली है। जैसे कि आपने शब्द में प्रथम में ही देखा होगा, जो कि उसमें लिखा गया है नैया में नदियां डूबी जाए, जबकि नदी में नाव को डूबना चाहिए। लेकिन शब्द यहाँ पर इसी को उलटवासी वाणी कहते हैं, यानी उल्टी शिक्षा। उल्टे तरीके से सदगुरु कबीर साहब ने सही शिक्षा देने का प्रयास किया है। आप यूं समझो कि मुर्दे ने जिंदा को खा लिया है। अब यहाँ आपको थोड़ा समझ में नहीं आता होगा कि मुर्दा जिंदे को कैसे खाएगा, है ना। तो यहाँ आप ये भी समझ पाएंगे कि मुर्दा जिंदे को कैसे खा लेता है, और आप ये भी समझ पाएंगे कि नदी में नाव को डूबना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नाव में नदियां डूबी जा रही है ना। तो वाणी का प्रथम शब्द ही है नया में नदियां डूबी जाए, है ना। मतलब नाव में नदियां डूबी जाए, ये बात आपके समझ में अभी नहीं आई होगी। चलिए हम जानते हैं नाव क्या होता है। सबसे पहले तो आपको नाव जानना है कि नाव क्या होता है। नाव वो होता है जैसे समुद्र में नाव चलता है, और नाव लकड़ी का होता है, मान लीजिए लोहे का हो, किसी का हो, सिल्वर का हो, प्लास्टिक का हो, प्लास्टिक जिसका भी हो, आप उसके ऊपर सवार होते हैं, वो नाव माना जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि नाव क्या हो गया। तो साथियों, ये शरीर ही आपका नाव है, और इस प्रकार के सभी शरीर संसार में जितने शरीर हैं, जितने प्रकार के शरीर हैं, उन सब में एक आत्मा सवार है। एक आत्मा सवार है, यानी एक चेतन आत्मा। ध्यान रखना, है ना। अब ये चेतन आत्मा का खेल थोड़ा अजीब है साथियों। अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि चेतन आत्मा जब नाव में सवार है, तो चेतन आत्मा को डूबना चाहिए या फिर नाव को डूबना चाहिए, है ना। यानी कि अभी हमने आपको चेतन आत्मा को सवारी बताया है, नाव की सवारी। ठीक है, मतलब नाव में आप सवार है, यानी नाव में, इस नाव में जीव बैठा हुआ है। जीव के अंतर्गत मतलब आत्मा, जो चेतन आत्मा है, वो सवार है। ठीक है, तो ऐसा असंभव लगता होगा कि कैसे डूबे। अब तुम्हें वहां समझना है जिस अध्यात्म में सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी को पहुंचाने का प्रयास किया है, उस अध्यात्म में आप चलो कि साथियों, जब जगत प्रपंच की रचना हुई है, वो एक ही चेतन आत्मा है जिसने सारे जगत प्रपंच की रचना की। जिसने सारे जगत प्रपंच की रचना की है, वो एक ही चेतन आत्मा है, और एक चेतन आत्मा से अनंत चेतन आत्माओं की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि एक चेतन आत्मा जो सारे जगत की उत्पत्ति करती है, तो यह चेतन आत्मा कौन है? यह चेतन आत्मा कौन है? चेतन आत्मा समुद्र समान हो गया, बिल्कुल समुद्र। ठीक है ना। अब आपके अंतर्गत जो चेतन आत्मा है, उसी को यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समुद्र का नाम दिया है, उसी को समुद्र का नाम दिया है। और वो समुद्र इस नाव में डूबी जा रही है। इस नाव में मतलब पंच भौतिक शरीर रूपी नाव में डूबी जा रही है। उल्टी कथा चल रही है इसमें। उलटवासी वाणी का ये मतलब ही होता है। मतलब कि मरना इसको चाहिए, लेकिन मर आत्मा रही है बार बार। आज ये शरीर, कल वो शरीर, परसों वो शरीर, यानी इसी को डूबना कहते हैं। आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है मनुष्य का तन पाने के बाद में। तो इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने डूबने के लिए कहा। अर्थात 84 लाख योनियों में जीव गया, अर्थात मनुष्य का तन आपने प्राप्त किया, भक्ति की, जो कुछ भी किया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करके आप मुक्त भी हो सकते थे, लेकिन मुक्त नहीं होते हो तो डूब जाते हो। मतलब 84 लाख योनियों में जब आप जाते हो, तब ये नदी स्वरूप यानी आत्मा, समुद्र स्वरूप आत्मा, पंचभौतिक शरीर नाव में डूब जाती है। ये आत्मा यहां से सिद्ध होता है नया में नदियां डूबी जाए। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चेतन आत्मा एक नदी के समान है, एक समुद्र के समान है, जिसकी वजह से ये जगत प्रपंच सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो वो समुद्र के समान है, और वो समुद्र नाव में डूबा जा रहा है। नाव मतलब इसमें, अब इसमें डूबने की बात ही है ना। आज आपको ये शरीर मिला, और अगले जन्म में दूसरा शरीर मिलेगा, अगले जन्म में तीसरा शरीर मिलेगा, तो आत्मा इसमें डूबती हुई जा रही है।
है ना। तो नैया में नदियां डूबी जाए, इस प्रकार से बात को सदगुरु कबीर साहब ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हमने बारंबार बतलाया है कि एक चेतन आत्मा से सारा जगत प्रपंच की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जो एक चेतन आत्मा है वो समुद्र के समान है, और वो समुद्र को नाव में डूबना चाहिए, मतलब नाव को समुद्र में डूबना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी बात आ गई है कि समुद्र नाव में डूब रहा है। तो इसके अंदर जो आत्मा है उसी को सदगुरु कबीर साहब ने समुद्र बताया है। और जो ये नाव है, पंचभौतिक शरीर जो है, ये पंचभौतिक शरीर में जो है तो आत्मा बारंबार डूब जा रही है। मतलब आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में है, परसों तीसरे शरीर में है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहने वाली आत्मा को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि नैया में नदियां डूबी जाए, यानी नदी रूपी आत्मा, यानी आत्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो आत्मा नदी मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से अभी आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि जो मुर्दे हैं वो जिंदे को खा रहे हैं। अभी इस बात को आप भी अच्छी तरह से थोड़ा नोट कर लो, समझने की बात है। चलिए, मनुष्य का तन जो साथियों प्राप्त होता है, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है, भक्ति करने के लिए होता है। और मनुष्य तन में जो कुछ करना अनिवार्य है वो सब कुछ करना भी जरूरी है। घर में, परिवार में, है ना, जहां भी आप रहते हैं, तो अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए कर्तव्य करना भी आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके जीवन का विशेष उद्देश्य है वो है मुक्ति का, अर्थात परमात्मा आत्मा का ज्ञान स्वरूप प्राप्त करके परमात्मा में विलीन हो जाना, इस नश्वर संसार से छूट जाना। ठीक है, तो अब इस नश्वर संसार से छूटने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है साथियों? सत्य ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, सच्चे सतगुरु की तलाश करनी होती है। एक ऐसा सच्चा सतगुरु जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दे सके, और दूसरी बात, तुम्हें सत्य मार्ग में चला सके। जब आप सत्य मार्ग में चलते हैं तब आपकी मुक्ति होती है, तब आप मुक्ति के पद में जाते हैं, मुक्ति के योग्यता में आते हैं, आप मुक्ति के अधिकारी होते हैं। सबसे पहले कुछ भी प्राप्त करने के पहले उसका अधिकारी बनना जरूरी है। कोई कलेक्टर बनना चाहे और अधिकारी ना बने, मेहनत ना करे, पढ़ाई लिखाई ना करे, शिक्षा प्राप्त ना करे और सोचे कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार भक्ति करने वाले व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब तक आपके अंतर्गत अधिकार नहीं आते हैं, जब तक आप उस योग्यता को नहीं प्राप्त करते हैं, जिस योग्यता के प्राप्त करने से परमात्मा की प्राप्ति आपको संभव है, जब तक वो योग्यता आपके अंदर नहीं आती है तब तक परमात्मा को प्राप्त करने के आप अधिकारी ही नहीं होते हैं। तो फिर आप कितना भी सोचें, कितना भी, अब होता क्या है कि वर्तमान में देखो, मुर्दे जिंदा को खाते हैं। अब यहाँ आपको समझना है मुर्दे जिंदा को कैसे खाते हैं, उस बात को हम समझा रहे हैं। जो अक्षर से ज्ञान लिखा जाता है ये मुर्दे माने जाते हैं, ध्यान रखें। जिस अक्षर से ज्ञान लिखा जाता है, जैसे किसी ने कह दिया है, लिख दिया है किताब में कि भाई त्रिकुटी में ध्यान लगाना होता है, ये लिखा हुआ है ना, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, उसमें चेतना नहीं है। लेकिन आप लोगों ने उसे पढ़ा, आप लोगों ने ऐसा समझा, अर्थात गलत शिक्षा को आपने प्राप्त किया। तो गलत शिक्षा को प्राप्त करने के बाद आप वही करने लगे जो गलत शिक्षा आपको मिली है। जैसे किताबों में, ग्रंथों में लिखा होता है, ग्रंथों में कहीं लिखा होगा सत्य नाम का सुमिरन कीजिए, किसी ने लिखा होगा आदि नाम का सुमिरन कीजिए, किसी ने लिखा होगा श्वासा का जाप कीजिए, किसी ने लिखा होगा राम नाम का पाठ पढ़िए, किसी ने लिखा होगा हनुमान चालीसा पढ़िए, किसी ने लिखा होगा भागवत करिए, किसी ने लिखा होगा यज्ञ करिए। इस प्रकार के नाना प्रकार के परमात्मा के नाम के जितने आडंबर पाखंड संसार में चलाए जा रहे हैं, अर्थात जो झूठी भक्ति आप लोगों को कराई जा रही है, और ये झूठी भक्ति को आप लोग स्वीकार कैसे करते हैं? ग्रंथों में लिखा गया है। तो जो किताबें लिखी हुई हैं साथियों, ये मुर्दे, और ये मुर्दे जो है जिंदा लोगों को खा रहे हैं। जिंदा लोगों के खाने का मतलब यह है कि आप सभी सार्वत्र जगत में भक्ति करते हैं। अगर आपको सत्य भक्ति प्राप्त होती है, सच्चा गुरु से भक्ति प्राप्त होती है, सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पे आप चलते हैं, तो आप लोगों की मुक्ति हो जाती है, यानी आप अजर अमर हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके मनगढ़ंत शिक्षा को प्राप्त करते हैं, आप सोचते हैं कि अल्लाह के पास जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, आप सोचेंगे रामचंद्र जी के भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसे मुक्ति के नाम पर आप झूठी शिक्षा को प्राप्त करते रहेंगे, तो यही मुर्दे जो अक्षर स्वरूपी ज्ञान है, जो वाणियां हैं, संस्कृत के वाक्य हैं, जितने भी मंत्र तंत्र जो भी जगत में बनाए गए हैं, अर्थात किताबों में जो कुछ आपको देखने को मिलता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी करने से साथियों मुक्ति होती नहीं।
तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये अक्षर रूपी ज्ञान जो है तो खा लेते हैं। आपको गलत शिक्षा, जितने लोगों से गलत शिक्षा की प्राप्ति होती है और उस गलत बात को आप सही मान लेते हैं, तो परिणाम ये होता है कि अंतिम समय में आपकी मुक्ति नहीं होती, आपको मरना पड़ता है। यानी मरोगे अर्थात दूसरा शरीर धारण करोगे, दूसरी योनि प्राप्त करोगे, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूटोगे नहीं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे ही रहोगे। तो ये कौन खा रहा है, ये मुर्दे जो है तो जिंदा को खा रहे हैं, यानी आप लोग हमेशा के लिए अजर अमर हो सकते हैं। आप दोबारा इस आवागमन के चक्कर में नहीं फंसेंगे अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है। तो सच्चा सतगुरु आप नहीं ढूंढते हैं, ये किताब पढ़ना, वो किताब पढ़ना, किताबों में ऐसा लिखा, किताबों में ऐसा लिखा, इसमें ही विश्वास कर लेते हैं। किसी भी चीज का जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, यानी चलो परमात्मा की बात दुनिया करती है, तो परमात्मा से रूबरू क्यों नहीं करा रहे हैं दुनिया के लोग। बात यहाँ आके अटकती है। परमात्मा पर भरोसा तो करते हो, विश्वास तो करते हो, है ना। अब जितना विश्वास आप लोग कर रहे हो वो किताबों के ऊपर कर रहे हो। किताबों में भी बड़ी बड़ी लड़ाई चल रही है, नहीं नहीं वहां तो ऐसा लिखा है, उस जगह में तो ऐसा लिखा है, कुरान तो ऐसा बोलता है, हिंदू ग्रंथ ऐसा बोलता है, वेद में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा है। ये क्या है जो लिखा गया है, ये सभी मुर्दे हैं। इसको ये मुर्दे जो है जिंदा लोगों को खा रहे हैं। मतलब जिंदा आप लोग हैं, आप भक्ति करने जाते हैं, उस मुर्दे लिखे हुए किताब में अक्षर रूपी जो मुर्दे हैं, उस मुर्दा ज्ञान स्वरूप को आप लोग प्राप्त करते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। गीता में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा, कुरान में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा, ये सब मुर्दे अर्थात बीते समय की बात है। बीते समय वाले जो होते हैं भूतकाल यानी कि मुर्दे माने जाते हैं। तो उन मुर्दे चीजों को आप लोग सत्य मान लेते हैं और वो मुर्दों पर आप लोग विश्वास कर लेते हैं। वो मुर्दे आप लोगों को मुक्ति नहीं दिलाते, मोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं करवाते, मोक्ष गति नहीं दिला सकते हैं। तो होता क्या है, आप लोग फिर से 84 लक्ष्य योनियों में चले जाते हैं। मतलब मुर्दे ने जिंदा को खा लिया, यहां समझना। तो इसी प्रकार से साथियों अब शब्द में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही अजीबो गरीब दास्ता इस वाणी में कही है, उलटवासी वाणी, इसीलिए इसको कहा गया। तो चलिए आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, माखन माखन आपन खायो घिया बनारस जाए। ध्यान से समझना, माखन माखन आपन खायो घिया बनारस जाए। सबसे पहले आप चारों चीजों को समझना है। एक अचंभा हमने देखा, ये कौन कह रहा है, ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं संसार में देख रहा हूं कि मन रूपी बंदर माया रूपी गाय को दूह रहा है। अब यहाँ आपको समझ लेना है कि मन और माया का दूसरा नाम होता है ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति। आद्या शक्ति दोनों मिलकर इस संसार प्रपंच की रचना करते हैं, ठीक है ना। तो अब माया जो है तो माया को जो मन जो है तो माया को विषय करता है। ध्यान रखें, मन माया को विषय करता है, तब जीव उत्पन्न होता है। यानी ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति से जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, माखन माखन आपन खायो घिया बनारस। तो अब यहाँ पर शब्द आ रहा है कि मन रूपी जो बंदर है माया रूपी गाय को दूह रहा है, जिससे जीव रूपी मक्खन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब जब माया को दूहेगा तो दूहने के बाद में मक्खन बनेगा, तो मक्खन रूपी जीव को जो है तो साथियों ये मन और माया मिलके परेशान कर रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब परेशान करने का मतलब खा रहे हैं, बात वही आ गई। और घिया बनारस जाए, घी का मतलब असली सार तत्व जो है साथियों, अर्थात जो चेतन आत्मा है, ये बारंबार 84 लक्ष्य योनियों में भ्रमण करती है, अर्थात भटक रही है। मतलब घिया बनारस जाए, बनारस शब्द यहाँ पर साथियों 84 लक्ष्य योनियों के लिए बताया गया है, यानी मुक्ति की अवस्था वाले शब्द को बनारस नहीं बताया गया। यानी कि जीव जो भटकता रहता है प्राणी इस संसार में, तो उसी जगह को यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बनारस कह दिया 84 लक्ष्य योनियों ना बोलने के साथ। यानी कि सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर 84 लक्ष्य योनियों बता सकते थे, लेकिन वाणी को सटीक समझाने के लिए आप लोगों को, यानी उलटवासी वाणी ऐसी ही होती है कि जल्दी समझ में नहीं आती। तो घिया बनारस जाए, इस शरीर के अंतर्गत का मूल तत्व साथियों चेतन आत्मा होता है और चेतन आत्मा शुद्ध माना जाता है।
परंतु चेतन आत्मा अपने निज स्वरूप को ना जानने के कारण बारंबार 84 लक्ष्य योनियों में जा रहा है। यानी भक्ति तो करता रहता है सारा जीवन, लेकिन आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान यानी वास्तविक, जैसे दूध का वास्तविक सार तत्व होता है घी, इसी प्रकार से इस शरीर का वास्तविक अंग होता है आत्मा। यानी आत्मा ना हो तो मन और जीव ये सब कुछ भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर असल तत्व जो घी होता है, ये घी बारंबार कहाँ जा रहा है? बनारस। यानी घी रूपी जो चेतन आत्मा है ये बारंबार 84 लक्ष्य योनियों में भटक जा रही है। क्यों? क्योंकि मन और माया का विषय, मन और माया के खेल को जो आत्मा है समझ नहीं पा रही है। और निज मेन बात यह है कि आत्मा अपने निज स्वरूप को नहीं समझ पा रही है। इस कारण से आत्मा को बारंबार साथियों 84 लक्ष्य योनियों में जाना पड़ता है। और ये खेल कौन खिला रहा है? ब्रह्म निरंजन। यानी ब्रह्म निरंजन से छूटने के लिए, काल जाल से छूटने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। लेकिन बारंबार इस संसार में होता क्या है कि यमराज के दूतों ने इस प्रकार से सर्वत्र जगत में पाखंड फैला रखा है कि जीवों की आंखें ही नहीं खुलती हैं कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। मतलब एक बाजीगर है जो आपको बंदर की तरह नचा रहा है और आप लोग लालच बस नाचते हैं, है ना। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में कहा, एक अचंभा हमने, ये आश्चर्यजनक बात है। मतलब एक आश्चर्यजनक बात है कि एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय और माखन माखन आपन खायो घिया बनारस जाए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये आ रहा है सदगुरु कबीर साहब का कि देखो, गाय को एक इंसान दूहे तो बात अलग है, गाय का बछड़ा दूध पिए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह कि एक बंदर गाय को दूहता है और उसका जो दूध से जो उसकी प्रक्रिया मतलब जो मक्खन बनता है, दूध से मक्खन बनता है, तो दूध तो गाय का निकाला गया, फिर उसके बाद में मक्खन निकाला गया, तो उसे खाता है। यानी जीव का कर्म रूपी जो परिणाम होता है, कर्म भरम में रख के जीवों को परेशान करना, जीवों को सुख दुख का हानि लाभ पहुंचाना और जीवों का अधिष्ठाता देवता बन के रहना, स्वयं को ईश्वर समझना, ये ब्रह्म निरंजन का काम है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्म निरंजन को बंदर शब्द दिया गया है, आद्या शक्ति को यहाँ पर गाय शब्द दिया गया है, और जीव को साथियों यहाँ पर माखन शब्द दिया गया है। और जीव का जो वास्तविक अस्तित्व है, यानी जीव जिसके वजूद से खड़ा होता है, वो घी है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा। तो शुद्ध चेतन आत्मा की मुक्ति के लिए साथियों जीव को ऐसा कर्म करना पड़ता है कि जीव यानी आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा निर्दोष हो जाए। लेकिन आत्मा को इतना ज्ञान नहीं है, ऐसा सतगुरु नहीं मिलता है। इस कारण से बार बार जो है तो आत्मा को बनारस यानी कि 84 लक्ष्य योनियों में जाना पड़ता है। इसके आगे सदगुरु कबीर साहब ने इसी प्रकार से उलटवासी समझाने का प्रयास किया है, उसे भी अच्छी तरह समझ लेते हैं। आगे साहब ने कहा है, एक अचंभा हमने देखा कुआं में आगी लाग। एक अचंभा हमने देखा कुआं में आगी लाग, पानी पानी सबरो जली गयो, मछली खेले फाग। अब देखिए यहाँ पर साहब ने एक अचंभा फिर से बतलाया कि मैं आश्चर्यजनक देख रहा हूँ, मेरी आंखों में जो मैं देख पा रहा हूँ, अर्थात आश्चर्य लगता है कि इस सारे संसार में, अब ये सारा संसार रूपी कुआं है साथी, ये सारा संसार जो है तो एक कुआं है, जिस कुएं में आग लगी हुई है। आपको पता नहीं है कि ये संसार जो है तो संसार में केवल मनुष्य ही दुखी नहीं है, मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियां, सभी प्राणी, सभी देवी देवता, यानी कोई सुखी नहीं है। यानी 3 प्रकार के दुख सबके साथ लगे हुए हैं, दैहिक, दैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के दुख जो है, दुख से जो है तो सारा संसार जो है तो जुड़ा हुआ। हर किसी को पीड़ा होती है, चाहे वो रिद्धि सिद्धि हो, चाहे वो कितना ही बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, बनाने वाला, सुख और दुख कर्मों के अधीन ही करके रखा हुआ है। इस प्रकार से गलती देवी देवताओं से भी हो जाती है, रिद्धि सिद्धियों से भी हो जाती है, सबसे होती है गलती, और उसी गलती का परिणाम वो देता है बाद में। उसके संविधान के अनुसार हर किसी को पीड़ा होती है। यानी 3 लोक 14 भुवन में रहने वाला कोई भी प्राणी क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उसे दंड देने का वो पूरी कोशिश करता है, और कोशिश नहीं बल्कि दंड देता भी है, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला, उसकी पूरी दुनिया में नजर है, वो सब कुछ देख पा रहा है कि क्या हो रहा है संसार में। ठीक है, तो यहाँ पर साहब ने कहा, अर्थात आप सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो कुछ है ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाला, सब नश्वर संसार है। अर्थात पानी पानी सबरो जल गए, यानी जितना सब कुछ है संसार में ये सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात तुम भी जल जाओगे। और लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ये बतलाना चाहते हैं कि आप लोगों को अज्ञानता बस यहाँ मजा आ रहा है,
आपको दिख नहीं रहा है कि इस संसार में आग लगा। जब इस पूरे संसार में ही अग्नि लगी हुई है तो बताइए आप कैसे खुशी रह सकते हैं, आपको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये अग्नि दिखाई नहीं देती है, इस अग्नि का प्रभाव आपको अभी प्रभावित नहीं कर रहा है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संसार में अग्नि लगी हुई है। और मछली खेल फाक का मतलब अज्ञानी जीव जो होता है, आप लोगों के जब जो अंदर अज्ञान भरा हुआ है, इस अज्ञानता के कारण आप लोग परमात्मा की भक्ति में लगन नहीं लगाते हैं। मनमानों का तन तो प्राप्त किया है, बस खाते हैं, कमाते हैं और ऐश करते हैं, मान बढ़ाई करते हैं, सारा दिन झूठ बोलते हैं, यानी कि नाना प्रकार के दंभ अभिमान पाखंडों में उलझे रहते हैं। और आपको पता नहीं है कि ये सब आगे आप लोगों के लिए कष्टदायक है, बहुत बड़े संकट में डाल देगा। ये जीवन आपका अगर व्यर्थ में चला गया, अगर मुक्ति नहीं मिली, अगर आप यूं ही भूले रहे, सोना खाना कमाना है ना, इसी में अगर भूले पड़े रहे, तो आगे आने वाला जो जीवन है, ये जीवन में तो इस हालांकि जीवन कोई भी हो सब में सुख दुख होता है, बट इस जीवन में जो सुख दुख आपको प्राप्त हो रहा है, इससे ज्यादा सुख दुख आपको उसमें प्राप्त होगा जो आपका दूसरा योनि, दूसरा शरीर आपको प्राप्त होने वाला है। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि इसमें, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं रह सकता। ये क्षणिक सुख साथियों सुख नहीं होता है। जब आप अच्छे कुछ भी खाते हो उसी समय उसका स्वाद मिलता है, फिर उसका स्वाद खत्म हो जाता है। जब आप कुछ खाते हो उसी समय उसका स्वाद मिलता है, उसके बाद उसका स्वाद खत्म हो जाता है। कभी आपको कोई हंसाने वाला मिलता है, आप वहां बैठेंगे, उसके साथ बैठेंगे, अगर कॉमेडी वगैरह चलती है तो वहां आप हंसेंगे, उसके बाद वो हंसी खत्म हो जाती है। अर्थात ये क्षणिक हंसी, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख के कारण जो है तो आप लोगों को ऐसा दुख भोगना पड़ेगा इन सुखों में अगर आप भूल गए तो। और ये संसार के सभी लोग भूले हुए माने जाते हैं, जो परमात्मा को भूल कर इस संसार में नाना प्रकार के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। परमात्मा की सच्ची भक्ति अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपका जीवन यानी कि व्यर्थ ही चला जाएगा। यानी आप जिस आनंद में चूर होकर घूम रहे हो, भटक रहे हो इधर उधर, यानी धन दौलत मोह माया में आप लोग विषय वासनाओं में लटके हुए हो, तो ये सब आप लोगों के लिए बाद में परेशानियां खड़ी कर देगी, मुसीबत बन जाएगी यही सब। और अगर परमात्मा की भक्ति कर लेते हो तो आप लोगों का जीवन कल्याण हो जाता है। तो यानी मछली खेल फाक का मतलब यही सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है और जीव को ऐसा लगता है कि मैं सुखी हूं। जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है, आपको परिचय नहीं होता आत्मा परमात्मा कैसी होती है, तब तक अगर आप लोग उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करते, जतन नहीं करते, सतगुरु की शरण नहीं लेते, सतमार्ग पे नहीं चलते और यूं ही घूम रहे हो चैन से, तो इसी बात को यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं मछली खेल है फाग। यानी मछली शब्द अज्ञानी जीव यहाँ आनंद से रह रहा है, परमात्मा को प्राप्त किए बिना, परमात्मा को जाने बिना, सतगुरु की शरण लिए बिना, सत्कर्म किए बिना, आनंद से चैन से। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को जानते ही नहीं है। परमात्मा को जानने वाले तो मान लो संसार में है कि नहीं है ये पता भी नहीं है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पद में है, ऐसा मत समझ लेना। परंतु ये बात है कि परमात्मा को मानने वाले संसार में बहुत है, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते। तो जो मानते ही नहीं है तो वो भक्ति क्या करेंगे, उनके तो बस की बात ही नहीं है, वो तो समझ भी नहीं सकेंगे इतना जल्दी परमात्मा को, है ना। तो कुछ लोग मानते हैं, जो लोग मानते हैं वो लोग भक्ति करते हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं उन सबको जानना चाहिए कि भक्ति करते हो तो जीते जी आत्मा परमात्मा को आपको जानना है, और ये खेल केवल 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। अर्थात आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान तत्काल होता है, ऐसा नहीं है कि सदियों बाद होगा, मरने के बाद होगा। तो साथियों यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है जिस संसार में आग लगी हुई है, इस संसार में कहीं भी यानी क्षणिक सुख किसी गिनती में नहीं आता है। अपार दुख हो और क्षणिक सुख हो तो गिनती तो दुख की होगी ना, सुख की नहीं होगी। तो इसलिए साहब ने कहा है कि एक चंबा हमने देखा कुआं में आगी लग, पानी पानी सबरो जर गयो, मछली खेल है पार। यानी आप लोग अज्ञान स्थिति में रहकर इस संसार में ही सुख मानते हैं, इस संसार की खुशियों को ही खुशियां मानते हैं और उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की खुशी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात यहीं डूब जाते हैं, यहीं भूल में, इसी भूल में रहते हैं कि मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास धन दौलत है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे क्या कमी है। तो इस भूल में जीवन नहीं गुजारना चाहिए, ठीक है। अज्ञानी आदमी को, अज्ञानी पुरुष को यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने मछली शब्द का प्रयोग किया। ऐसे अनंत मछलियां संसार में, संसार रूपी कुएं में घूम रही हैं, अर्थात सारे संसार में आग लगी हुई है और पानी पानी सब कुछ जलने वाला है, जल रहा है, और मछली फाक खेल रही है, जबकि मछली पानी के बिना जिंदा रह नहीं सकती। यहाँ ध्यान रखें।
मछली पानी के बिना जिंदा रह नहीं सकती, तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो मछली कहाँ रहेगी। तो ये आप लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब नश्वर संसार में संसार नहीं बचने वाला है, तो तुम क्या बचने वाले। जिस दिन पंच भौतिक संसार से आपका शरीर छूटता है, उसी समय आपकी सृष्टि, आपकी दुनिया सब कुछ खत्म हो जाती है साथियों। आपके भाई बंद, रिश्ते नाते, दान दौलत सब कुछ आपसे अलग हो जाता है, आप सबसे अलग हो जाते हैं और फिर भटकते रहते हैं। इससे पहले आप शरीर से अलग हो जाओ, सब चीज से अलग हो जाओ, इससे पहले परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा को जान लो, पहचान लो, ताकि ये संसार छूट जाए लेकिन परमात्मा ना छूटे। और ऐसा हो जाएगा साथियों तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सद्गुरु कबीर साहब ने आगे भी इसी प्रकार से उलटवासी शब्द में समझाने का प्रयास किया, उसे भी अच्छी तरह से जान लो। आगे शब्द कहता है, एक अचंभा हमने देखा ताल में आगी लाग। एक अचंभा हमने देखा ताल में आगी लाग, बगुला बजावे बांसुरी और मेढक बजावे ताल। अब यहां पर समझा किसको बगुला कहा गया, किसको मेढक कहा गया, और ताल किसको कहा गया। ताल एक तालाब को बतलाया गया, ताल शब्द तालाब को ताल शब्द लगाया गया। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि इस संसार में जो है, संसार रूपी तालाब में जो है आग लगी है। बात वही उसी शब्द में आ गई, इस संसार रूपी तालाब में आग लगी है। और इस संसार में बगुला मतलब होता है यहाँ पर साथियों अज्ञानी वंचक गुरु वालों। ये लोग बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाने का मतलब यही है, घर घर जाते हैं, घूमते हैं, सत्संग करते हैं, शिष्य बनाते हैं। और मेढक बजावे ताल, मेढक का मतलब यहाँ पर होता है अज्ञानी शिष्य, जिसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेने के लिए गुरुओं के पास जाता है। तो गुरु कौन यहाँ पर हो गया, अज्ञानी गुरु बगुले के समान है। बगुला मतलब सफेद होता है, आपको कलर से समझना है। तो इस संसार में भेष धरने वाले जितने पाखंडी गुरु हैं, आडंबरी गुरु हैं, जो आत्मा परमात्मा को जानते नहीं है, और ऐसे लोग भक्त बने फिरते हैं, संत बने फिरते हैं, गुरु बने फिरते हैं, ऐसे लोगों को साहब ने यहाँ पर संकेत कर दिया, बगुला बजावे बांसुरी। बांसुरी का मतलब यही हो गया, बांसुरी का मतलब बांसुरी मत समझ लेना, बगुला बजावे बांसुरी। बगुला बांसुरी कभी नहीं बजाता, लेकिन यहाँ पर समझना आप लोगों को, पाखंडी गुरुआ लोग जो उपदेश करते हैं वही बजाना, बांसुरी बजाने का मतलब होता है। पाखंडी गुरुआ लोग संसार में उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए, नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं ना। तो ये बगुला वंचक गुरुआ, अज्ञानी गुरुआ लोगों के लिए यहाँ पर बगुला बताया गया है। और उसी बांसुरी के बेसुरी धुन को सुनने वाले, अर्थात उल्टी सीधी शिक्षा को प्राप्त करने वाले शिष्य को यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब ने मेढक बताया, अर्थात मेढक बजावे ताल। बात यही है कि अज्ञानी संतों, अज्ञानी साधु, अज्ञानी गुरुओं के पास जो मेढक जैसे मतलब कम बुद्धि वाले है ना, ओछी बुद्धि वाले लोग जाते हैं और उनके सत्संगों को सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। समझ में विशेष जो मतलब इनके समझ में सही आ जाता है कि जो गलत है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो गलत शिक्षा देने वाले की लोगों को, गलत सुनने वाले लोगों को, मतलब आप लोग भी गलत हैं और वो तो गलत है ही, तो उसकी बात आप लोगों को जल्दी जम जाएगी। क्योंकि ये लोग लालच देते हैं, पाखंडी गुरु वाले लोग लालच देते हैं और लालची आप लोग होते हैं, इसलिए आप दोनों एक हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। अर्थात आप लोग अगर निष्पक्ष रहें, निष्पक्ष ज्ञान सुने, निष्पक्ष बात करें, निष्पक्ष ज्ञान को समझें, अगर सत्य की खोज करें, तो सत्य संसार में कोई एक ही होगा, चार नहीं होगा। सत्य पुरुष परमात्मा एक ही है, इस जगत का परमात्मा एक ही है, तो वो दो नहीं होगा। दो नाम उसके नहीं होंगे, तीन नाम उसके नहीं होंगे, पांच नाम उसके नहीं होंगे। ये तो लोगों ने बना के बता दिए, नकली बगुला जैसे साधु जो होते हैं, जो भेष तो इनका बराबर होता है लेकिन भेद नहीं होता। बात वही है कि आत्मा परमात्मा को जानते नहीं है, भेष बना लेते हैं, चंदन लगा लिया, कपड़े उल्टे सीधे पहन लिए, जो भी भगवा रस्त बना लिया, जैसा भी। तो यानी ये भेष के साधु होते हैं, भेष बराबर होता है, इनका भेद बराबर नहीं होता। ये ज्ञान जानते नहीं है, यानी राम की बात करते हैं, राम को नहीं जानते हैं, शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र को नहीं जानते। सही ढंग भाई, पढ़ लेने से कुछ नहीं होता जब तुम शास्त्रों के अनुसार चलते ही नहीं हो। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति अपने ही शास्त्रों के अनुसार चलता ना, तो इस संसार में दंगा फसाद कभी ना होता, लड़ाई झगड़ा कभी ना होता। क्योंकि कोई भी शास्त्र जो है तो लड़ने झगड़ने की आज्ञा नहीं देता, और लड़ने झगड़ने की जो आज्ञा देता है वो शास्त्र नहीं है, वो तो शस्त्र है, फिर हथियार है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर कहा एक अचंभा हमने देखा, अर्थात यह आश्चर्यजनक बात है कि बगुला जैसे जो मूर्ख पाखंडी गुरुआ होते हैं, ढोंगी होते हैं, आडंबरी गुरुआ होते हैं, ऐसे लोग सत्संग रूपी बीन बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, अर्थात सत्संग करने का ढोंग करते हैं। सत्संग नहीं जानते, सत्य कोई नहीं जानते, सत्संग क्या जाने। तो ऐसे आडंबरी साधुओं से बचने के लिए सद्गुरु कबीर साहब संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ओछी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, मेढक के समान जो शिष्य होते हैं, अर्थात आपने झूठे गुरु को गुरु बना लिया, गुरु समझ लिया, गुरु
गुरु मान लिया, और वो गुरु आपका ऐसा है जिसने आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको आज तक दिया ही नहीं। बस किताबों में पढ़ लो, वो राम है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा से परिचय कराने वाला सच्चा संत साधु सतगुरु होता है। परिचय जो करवाता है, ढूंढने के लिए नहीं कहता है कि ऐसा करना तो मिल जाएगा, ऐसा करना तो मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देने वाला सच्चा सतगुरु होता है। तो आप लोगों को परमात्मा को जानना है, ढूंढना नहीं है। परमात्मा कहीं और गाया नहीं है, और परमात्मा को ढूंढने की एक ही साधना है, सच्चा सतगुरु की तलाश कर लो तो आपको परमात्मा मिल सकता है। क्योंकि सच्चा सतगुरु जानता है, आपको भी जानकारी दे सकता है कि परमात्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। बस इन दो चीजों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका जीवन का जो उद्देश्य है साथियों वो पूरा हो जाता है, फिर आपको भटकना नहीं होता। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर पाखंडी गुरुओं के बारे में एवं अज्ञानी शिष्यों के बारे में बतलाया है। तो अर्थात अज्ञानी शिष्य अज्ञानी गुरुओं के पास ही जाते हैं। बात यही है कि अज्ञानी गुरु जब होगा तो अज्ञानी गुरु की जो शिक्षा होगी ना, वो अज्ञानी लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी। मगर आपके पास अगर ज्ञान विवेक थोड़ी बहुत है, कम से कम समझने की कला तो होनी चाहिए, विवेक करने की कला तो होनी चाहिए। बोलने वाला तो बोल रहा है, लेकिन आपको विचारने की कला नहीं है, समझने की कला नहीं है, विवेक नहीं है आपके पास, इसलिए आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। यहाँ पर साहब ने मेढक शब्द बतलाया है शिष्यों को, और बगुला शब्द बताया है ढोंगी गुरुआ आडंबरी गुरुओं, जो नाना प्रकार के कर्म कांड करके जीवों को उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, अपने चमत्कारों में उलझा लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर इस प्रकार से बतलाया। आगे भी सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है उसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। आगे साहब का शब्द कहता है, कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का अर्थ लगावे सोई महागुरु ज्ञानी। ध्यान से समझना, इस शब्द में क्या बतलाया गया है। और वैसे भी हम ये नहीं कहते कि हम महाज्ञानी हैं, बट हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों के सामने जो है तो सच्चाई को बयान करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो यह पद का अर्थ लगावे सोई गुरु हम चेला, ऐसा बतलाया है। क्यों ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने चैलेंज दिया है। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जो आत्मज्ञान स्वरूप से परिचित नहीं हुआ है, ऐसे लोग सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणियों के अंतर्गत सार निकाल नहीं सकते हैं। यानी बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने भौतिक यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों चीजों की शिक्षा सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में दी है। ध्यान रखना। तो उनकी वाणियों को समझना इसीलिए कठिन है, ओछी बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वास्तविक सार सत्य तक वो जा सकता है जो आत्मा परमात्मा का ज्ञानी है, जो जानता है। यानी हम आपको कितना भी समझाते हैं, जब तक आपको आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, तो उस स्तर तक आप नहीं समझ पाएंगे जिस स्तर से हम बात कर रहे हैं, जिस स्तर से हम समझा रहे हैं, उस स्तर में। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में बतलाने का प्रयास किया। कहा कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद का अर्थ लगावे सोई महागुरु ज्ञानी। यानी कहने का तात्पर्य इस शब्द में बहुत बड़ी व्याख्या छिपी हुई थी, जिस व्याख्या को साथियों हर कोई नहीं बता सकता था, हर कोई नहीं समझा सकता था, हर किसी के समझा लेने की बस की बात नहीं थी। परंतु आप लोगों को जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा जानकारी मिल गई है। बट ऐसा मत सोचना कि जगत प्रेमी चंद्रदेव जो है तो महाब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि जगत प्रेमी चंद्रदेव की दो अवस्था होती है, एक तो ये ज्ञान है, एक तो ये ज्ञान नहीं है। जब कोई नहीं मानता है उसके लिए हम अज्ञानी हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उससे कुछ नहीं बोलते हैं। और जो मानता है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम ज्ञानी में भी नहीं है, दूसरी बात अज्ञानी में भी नहीं है। हम जो भी जानते हैं उसके जरिए आप लोगों तक सत्य यानी जो सही है वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग सत्य को जान लो, और सत्य को जानने के बाद अपना मार्गदर्शन करो, यानी कि आप आगे चलने का प्रयास करो। अभी अगर भक्ति मार्ग में आप नए हो तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, यानी कितनी सच्चाई है। आदि अनादि मुक्ति पंथ के वीडियो में, संत देवराज के वीडियो में, जगत प्रेमी चंद्रदेव के वीडियो में, जिस वीडियो में जो कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ा सार समझ में आएगा। आप थोड़ा मतलब धैर्यता से काम लीजिए, धैर्यता से जब आप काम लेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी में उलटवासी वाणी सदगुरु कबीर साहब किसी प्रकार से होती है, और कई उलटवासी वाणियां फिर धीरे धीरे आने वाली हैं, जिसको हम अच्छी तरह से आप लोगों को डायरेक्ट समझाएंगे।
साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम चाहते हैं सारे संसार के लोगों को उस सच्चाई का पता चलना चाहिए जिस सच्चाई के पता हो जाने से आपके मन को शांति मिल जाती है, परमात्मा रूपी भक्ति पूरी हो जाती है और जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो वीडियो अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो ना तब हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया। तो लाइक जरूर करना चाहिए अगर पसंद आता है तो, नहीं आता है तो नहीं लाइक करना, लेकिन आता है तो लाइक करना, तब हमको समझ में आएगा कितने लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं, ये वाणी कितने लोगों को अच्छा लग रही है ना। तो लाइक करना ना भूले, लाइक कर दिया करो। कोई भी वीडियो देखो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक कर देना चाहिए। साथियों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखें।